राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 वालों के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि नंबर 6 के बारे में। किस तरह से आपका ये वीक रहने वाला है, किस तरह से आपको मैनेज करना है अपने आप को। मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, आपको समझाती भी हूँ। अच्छे कार्ड्स होते हैं तो उसकी एनर्जी को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, और नेगेटिव आते हैं तो मैं आपको समझा भी देती हूँ और उपाय भी बता देती हूँ, और किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकलना है वो गाइड भी कर देती हूँ। तो आप ठीक तरह से चीज़ों को समझ लिया करो और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने उस दिन के अंदर इन चीज़ों को प्लेस करके देखा करो, तो रीडिंग आपको बिल्कुल सही आती हुई दिखाई देगी। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करनी है, और आपको उस मेहनत को अकेले तो आपने करा लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो प्लीज़ आप किसी की मदद ले लो। आप 2-4 लोगों की मदद लोगे, उनसे तो आपका कार्य जो है बन जाएगा। ठीक है, वॉट एवर आपका काम है, कुछ भी आपका कार्य है, तो आपको उस चीज़ में कोई भी दिक्कत आएगी अपने काम को करने में। हालांकि शुरुआत तो आपने अकेले ही की होगी कि मैं खुद कर लूँगा या खुद कर लूँगी, लेकिन क्या होगा कि वो आपसे निपट नहीं पाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर किसी की मदद ले लेते हो, सपोर्ट ले लेते हो, तो उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी संतान के लिए चिंतित हो, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करने का मन है। आप अपनी संतान के लिए जो भी कुछ कर रहे हो तो आप हंसते खेलते करना, खुशी से करना, नाराज़ मत होना, परेशान मत होना, क्योंकि वो इमोशनल बॉन्डिंग है आपकी जो आप कर रहे हो। तो जब आप अपने बच्चे के साथ समय व्यतीत करो, अच्छा हंसो खेलो और उसके साथ क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है तो मंडे वाले दिन बड़ी ज़रूरत पड़ रही है आपके बच्चे को आपके समय की, तो आपने करना क्या, आपने उसको ज़रूर मंदिर में मत्था टिकाना है, और उसके माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक आपने ज़रूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए मुझे ऐसा लगता है सभी तरफ से लाभ तो आप पैदा कर रहे हो, अपने लिए आ भी रहा है लाभ आपको, लेकिन मेन क्या चीज़ हो रही है कि आप फिर भी ना खुश नहीं हो, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो और उस चीज़ के अंदर शायद घुट रहे हो या परेशान हो रहे हो। फिक्र ना करो, आपको लाभ बन रहा है, आप अपने लाभ की तरफ ध्यान दो, और हालांकि किसी चीज़ के अंदर से परेशान होने की कोशिश मत करो। आप क्या करोगे, इन चीज़ों से बच के निकलने की कोशिश करोगे। अगर इतना मन घुट रहा है तो आप अपने आप को फ्रेश करने के लिए कहीं घूमो, कहीं बाहर जाओ, या अपने आप को किसी पानी वाली जगह के ऊपर लेकर जाओ कि जहां आपके मन को कुछ अच्छी फीलिंग हो। ठीक है, आप थोड़ी देर, या नहीं जा सकते हो कहीं पे भी, तो गंगा जल डालो और उसके साथ स्नान करो। ठीक है, बैठ के हर हर गंगे करते हुए नहाओ, और उसके अंदर थोड़े से काले तिल भी डाल देना, और अपना फेस ईस्ट की तरफ करना, और फिर उसके बाद नहाना। तो आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगा, और जितनी नेगेटिविटी है आपके लाइफ से दूर होती हुई आपको दिखेगी। वेडनेसडे वाले दिन आप किसी से कुछ ना कुछ बातचीत करोगे। अब ये बातचीत लड़ाई में कब कन्वर्ट हो जाएगी वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपने स्टॉप कर देना है जहाँ पर वो लड़ाई में कन्वर्ट होने लगे। आपने अपने आप को रोकने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप बात भी कर रहे हो ना, तो क्या चल रहा है, आप बात करना नहीं चाह रहे, डिस्कशन करना नहीं चाह रहे, आप आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट करते जा रहे हो उस बात को। तो आप क्या करोगे, लड़ने के लिए तैयार रहोगे, यानी कि लेफ़्ट राइट ऑलवेज रेडी फॉर अ फाइट। तो यहाँ पर आप बिल्कुल लड़ने को तैयार हो, तो बचना है इस चीज़ से। आपने 5 दूर्बा गणेश जी को चढ़ा देनी है, मत्था टेकना है गणेश जी को, और बात करो तो अपने आप को माइंड में मेरी बात रखना कि मेरी ये बात जो है, मैं लड़ाई में ना कन्वर्ट हो जाए, तो मैं उतनी ही बात करूं जितनी जायज़ है। ठीक है, उतनी करना, और जहां लगे लड़ाई में कन्वर्ट हो रहा है तुरंत ही पैकअप कर लेना, यानी कि वापस अपनी बातों को जो है समझ लेना कि मुझे ये बातें नहीं करनी। अब कितनी बारी हमारे लिए ऐसा होता है कि हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। तो जब पहले से ही कोई बता दे तो हम संभल सकते हैं, तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं और नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत धीरे काम करना है, मन नहीं है, किसी चीज़ में आ नहीं रहे हो कि नहीं मैं धीरे धीरे करूँगा, या नहीं मन है काम करने का, आपके कार्य शैली जो है या मन जो है वो साथ ही नहीं दे रहा, यानी कि हिम्मत ही नहीं हो रही।
लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि कार्ड्स मिला जुला प्रभाव दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बैठना नहीं है, उठो और काम करो, ठीक है। उठकर हिम्मत से लग जाओ और चलो अपने काम को करो। बड़ी तेज़ी से कोई काम तुम्हारी तरफ चला आ रहा है, इसे धीरे धीरे किया नहीं जा सकता, स्पीड से उठ के काम करो। लेकिन आप आलस के भरे रहोगे, अभी नहीं, बाद में नहीं, कब, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसी टाइम उठो और उसी टाइम उठ के अपने काम को करो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो करो। रिजल्ट्स चाहे कम आए, ढीले आए, लेकिन आपने काम बड़ी स्पीड से आ रहा है आपकी तरफ, आपने उस काम को करना ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई छोटी एज का है, उससे मिलकर आपको खुशी होगी, वो आपके लिए कोई कार्य करेगा तो आपको खुशी होगी। तो आपने करना क्या, शायद वो आपकी संतान हो सकती है, छोटा भाई बहन हो सकता है, तो आपने उनके माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना है। वो आपको खुशी का अनुभव करवा सकते हैं, आपको हैप्पीनेस फील होगी उस चीज़ के लिए। तो ये खुशी जो है आपको अंदर से पूरी तरह से प्रफुल्लित कर देगी, ठीक है। बट क्या होगा, सैटरडे वाले दिन आप रिज़ल्ट्स तो फैमिली में पा पाएंगे, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको दिख नहीं रही। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ही पछतावा होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये चीज़ क्यों की। तो आप अपने आप को ही कहीं कोसते हुए दिखाई देते हो। तो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, अपने आप को मत कोसो, ठीक है। आप पीपल पे दिया जलाना, आप तिल के तेल का दिया जलाना, आप सुबह जल दे देना और शाम के समय में आप जो है तिल के तेल का दिया जला देना। अगर आप ये करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी से बाहर आते हुए दिखाई दोगे। आपने किया तो कुछ गलत है, रियलाइज़ तो कर लिया, लेकिन उसके बाद अब ज़्यादा मत करो, क्योंकि आपको खुद को भी स्ट्रेस हो जाएगा। आपको रियलाइजेशन होगी, लेकिन आपने समझना है, अपने परिवार के अंदर सब चीज़ जो है आपने बना के रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे की जो बात करेंगे अगले हफ्ते करेंगे। सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शंस बता दी हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।